समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद मीन्स पहला पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेंगी? कारक की विभक्ति। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार होते हैं ये तत्पुरुष समास के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन उसमें से कर्ता और संबोधन कारक हम तत्पुरुष समास में नहीं लेते। बाकी 6 कारक हम लेंगे और वो उनके कारक चिन्हों के साथ ही लिए जाएंगे। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के इन्हीं 6 भेदों को देखेंगे कि ये अपना विग्रह कैसे करते हैं और कैसे इनसे समस्त पद बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास का पहला भेद, कर्म तत्पुरुष समास। ध्यान रखना, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्म तत्पुरुष समास क्या है? जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति क्या है? को। तो जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वन गमन, वन को गमन, शरणागत, शरण को आगत। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, करण तत्पुरुष समास। देखिए करण तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति कौन कौन सी है? से और के द्वारा, इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाए उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रेखांकित, रेखा से अंकित, जन्मांध, जन्म से अंधा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आदि।